झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी ओर एटीएस अधिकारियों के ऊपर भी गोलीबारी का मामला सामने आया है। यहाँ पर लगातार कई सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर के हम लोग सीधे यहाँ पर सुनेंगे कि आखिर विपक्ष क्या कुछ कह रही है, सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम लोग सीधे सुनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार यह बात कह रही है कि इस राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और एक प्रकार से जंगल राज कायम हो चुका है। लगातार चाहे आप बलात्कार का मामला हो या लेवी का मामला हो या अपराधियों के द्वारा गोलीबारी का मामला हो, ये लगातार बढ़ रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तब से इसमें गुणात्मक वृद्धि हो रही है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, आए दिन घट रही हैं, रोज़ रोज़ घट रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ दे करके बैठी हुई है। अपराधी बेधड़क घूमते रहते हैं। एफआईआर तक थानों में दर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग इस प्रकार से किए जाते हैं, उसमें पैसे की लेन देन होते हैं। इसलिए जो चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो या अन्य चाहे वो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हों, सभी जगह केवल और केवल वो पैसे के जुगाड़ में लगे रहते हैं। और जिस प्रकार से कल अब तो पुलिस वाले पर ही अटैक हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले उस प्रकार से जो आखिर कहीं न कहीं से इनका खुफिया तंत्र क्या करते रहता है, इस प्रकार का जो माहौल बन रहा है, इस प्रकार की गुंडागर्दी जो प्लानिंग होती रहती है गुंडों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, आखिर इन लोगों को पहले से क्यों नहीं मालूम होता है? क्यों नहीं पहले से इस प्रकार की कार्रवाई करती है पुलिस कि इस प्रकार का वातावरण ही नहीं बने, ऐसा परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं हो? तो लोग हाथ पर हाथ रख के और केवल पैसे उगाही में लगे रहते हैं। विधि व्यवस्था को लेकर के उनको कोई चिंता नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। अब भी सचेत होना चाहिए सरकार को। सरकार अगर सचेत नहीं होती है तो आम खास कोई इस राज्य में सुरक्षित नहीं है और बेटियों का तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। किस प्रकार से परिवार वाले चिंतित रहते हैं अपनी बेटियों को लेकर के, वो तो जो राज्य में रह रहा है वही जानता है। जिसकी बेटियां घर से बाहर निकलती हैं वही जानता है। अब तो घरों में सुरक्षित नहीं है, घरों में घटनाएं घटी हैं, आग लगा के उनको मार दिया गया है। तो बहुत ही भयावह स्थिति से यह राज्य गुजर रहा है और इस सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेगी जनता, तब तक इससे निजात मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया? पूरी तरह से, आज से नहीं, लगातार ध्वस्त हो रहे हैं। जब यह सरकार बनी थी उसी दिन 5-7 आदिवासियों की नृशंस हत्या हुई थी। आप उस दिन से इसका इतिहास देखें ना, लगातार ऐसी वारदात हो रही है। देखिए, भाजपा इस देश में एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसमें संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। डीएसपी को गोली लगा, थाना प्रभारी को गोली लगा, संवेदना प्रकट करना चाहिए, लेकिन वो राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं इस मामले में। उस परिवार के प्रति उनको सांत्वना देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है। स्वाभाविक तौर पे गठबंधन की सरकार इस मामले में काफ़ी संवेदनशील है और हमारे सरकार में अगर अपराध हुए हैं तो अपराधियों के गिरेबान तक प्रशासन का हाथ भी पहुंचा है। लेकिन भाजपा अपने शासनकाल को भी याद कर ले कि कैसे उनकी सरपरस्ती में, सरकार की सरपरस्ती में इस राज्य में मॉब लिंचिंग का जनक बना यह राज्य और दलितों को, आदिवासियों को पैरों से बांध करके जिंदा जला दिया गया था। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी नीयत और नीति दोनों साफ रखनी चाहिए। हर मामले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बातें सुनी, आखिर वो किस तरीके से लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, चाहे वो दुष्कर्म मामले को लेकर को या फिर एटीएस के टीम के ऊपर जो गोलीबारी हुई उसको लेकर के। तो ये वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि एटीएस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर संवेदना जतानी चाहिए थी, ना कि अपनी राजनीति करनी चाहिए थी। और जहाँ तक बात रही दुष्कर्म मामले की, तो समाज से उन लोगों को बहिष्कार किया जाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने आज इस पर चर्चा की। हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।